बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए बालों के लिए रेमेडी लेकर आई हूँ। जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों या लेंथ का इशू है, बाल लंबे नहीं हो रहे, घने नहीं हैं, बैरोनक हैं, उन तमाम मसाइल के लिए आपके लिए एक हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ। इसमें आपने 1 चम्मच मेथी दाने का ले लेना है और 1 चम्मच आपने लेने हैं अलसी के बीज। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हमारे बालों में के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इससे हमारे बाल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत ज़्यादा, और जो एक लचक होती है हमारे बालों की जो ख़त्म हो जाती है, ये उससे बहाल होती है और काफ़ी स्लिक और स्मूथ शाइन जो है ये बालों को देता है। इसके अलावा अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 ही चम्मच के बराबर बाल झड़ के नाम से ये जो बूटी आती है, ये पंसारी शॉप से भी आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन स्टोर पर भी अवेलेबल हैं अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहें तो, वरना पंसारी की दुकान से ये चीज़ें आराम से आपको मिल जाएंगी। इसको भी हमने 1 खाने के चम्मच के बराबर ले लेना है। अगर आपके पास पिसा हुआ है तो वो ले लीजिए, साबुत है तो वो ले लीजिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी रीठा पाउडर। अगर आपके पास साबुत रीठे हैं तो साबुत रीठा ऐड कर लीजिए, अगर पाउडर फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हैं तो आप पाउडर फॉर्म में ले लीजिए। और ये भी हम 1 चम्मच ही इसमें ऐड करेंगे। रीठे का आपको मालूम है, आप शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ इसको शैम्पू के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। और बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो केमिकल वाले बाज़ारी शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं, तो वो सिर्फ रीठे का शैम्पू बनाकर इस्तेमाल करें। ये आपके बालों को बहुत जो है स्ट्रॉन्ग करता है, शाइनी करता है, और क्योंकि ये केमिकल फ्री होता है तो इसके तो नुकसान के कोई चांस ही नहीं होते आपके बालों के लिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सीकाकाई पाउडर। सीकाकाई भी आपके पास अगर पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है तो वो यूज़ कीजिए, साबुत हैं तो वो ले लीजिए। और ये भी मैं 1 चम्मच इसमें ऐड करूँगी। सीकाकाई आपके बालों को बहुत ज़्यादा शाइनिंग प्रोवाइड करता है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा रूखे और बैरोनक होते हैं, वो अगर इसका इस्तेमाल करें तो उनकी बालों की शाइनिंग में बेपनाह इजाफा होगा। और अब इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आपको पता है बालों के लिए किस कदर मुफीद होता है। आंवले का मुरब्बा भी मिलता है जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके खाने से आपके देर पा तक बाल जो हैं वो ब्लैक रहते हैं, और अगर किसी के सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो वो इसका इस्तेमाल करें तो वो दोबारा से ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें हम 4 से 5 गिलास पानी डाल देंगे और ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे, और ओवरनाइट के लिए हम इसको भिगो के रख देंगे। दूसरे दिन हम इसको पकाएंगे, और ये आपने हफ्ते में 2 से 3 मरतबा बालों पर इस्तेमाल कर लेना है अपने। और इसे आप बना के फ्रिज में भी 1 से 2 महीने तक रख सकती हैं। अच्छा, अब हमने इसे ओवरनाइट तक भिगो के रखा था तो अब सुबह तक ये ऐसा पानी में कलर आ गया है इनका, और ये पानी जो है ब्लैक ब्लैक हो गया है। अब हम इसको पकाएंगे दरमियानी आंच पर। अच्छा, इसको हमने दरमियानी आंच पर इतनी देर तक पकाना है कि ये पानी पककर 1 गिलास कम से कम रह जाए। अच्छे से आपने इसको दरमियानी आंच पर पकने देना है, ताकि हमने इसमें जितनी भी चीज़ें ऐड की हैं वो अपना अच्छा सा असर जो है वो पानी के अंदर छोड़ दें। तो दरमियानी आंच पर इसे पकने दीजिए। फिर उसके बाद आपने इसको एक छन्नी ले लीजिए, या आपके पास मलमल का कपड़ा है तो उसमें आप जो है इसको छान लीजिए। देखिए, इस तरह से एक बर्तन ले लीजिए और छन्नी ले लीजिए, अगर मलमल का कपड़ा है तो वो ले लीजिए, और इसको इसमें छान लीजिए। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसको आप किसी बड़े जार में, जिसमें ये पूरा आ जाए,
बैटर जो है को आपने 1 से 2 महीने तक फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकती हैं। और वैसे ही आपने हफ्ते में 1 से 2 मरतबा बालों के ऊपर 1 घंटे के लिए अप्लाई करना है, बालों के रूट्स पे एंड्स तक अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, ये अभी गरम गरम है और गरम गरम को आपने किसी बोतल में नहीं भर के रखना, बल्कि इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा। और ये फिर इस तरह से आपके पास अगर कोई बोतल है नोज़ल वाली, उसमें आप ऐसे भर के जितना आपने बालों के ऊपर लगाना हो सिर्फ उतना ही इस बोतल में डालिएगा और फिर आप इसको बालों पर इस्तेमाल कीजिए और रिज़ल्ट मिलेंगे आपको इसके।